फिर देखो हमारा क्वेश्चन है टी फॉर बैक्टीरियोफाज डीएनए। ये ना मतलब डीएनए, सॉरी ये तो हमने कर लिया था। ये वाला देखिए टर्मिनल ट्रांसफेजिया क्या कहते हैं, 3 प्राइम एंड जो पर बेसिस को ऐसे ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं, जिससे डीएनए की 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए जिससे हम क्या करते हैं, स्टिकी एंड क्रिएट करते हैं क्लोनिंग के लिए। फिर देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस होते हैं rather than एंडोन्यूक्लियस, नहीं एक्सोन्यूक्लियस नहीं होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होते हैं। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दे आर एंडोन्यूक्लियस होते हैं, मतलब ये दे कट इनसाइड डीएनए, इनसाइड करते हो ये सिर्फ एंड पे कट करते हैं। पर देखो फिर देखो जो ऑर्डर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट देखो 6.4 1.04 1.04.1 based on the size of the fragment the product during partial digestion like 7.4 kb, तो कि 6 कितना है, एक तो हो सकता है 6.4 1.4। डोली रेजिडुअल ऑर्डर द मेज द डाटा, तो कितना हो सकता है 6.4 का हो सकता है, 1.0 का हो सकता है और 4.1 का हो सकता है। फिर बेंजाइजिन सदन ब्लॉट, तो वो कितनी होती है 2 केबी की होती है। देखो इक्वल बार बना था ना, वो मतलब ना 2 केबी उसकी जो साइड होती है ना वो क्या मतलब स्टार साइड से 2 केबी अवे होती है। तो प्रोब डिटेक्ट करता है सिर्फ ओआरएफ को, रिजल्टिंग फ्रेगमेंट दैट कंटेन ओआरएफ। अब मतलब जो ओआरएफ जिसके पास में, जिस फ्रेगमेंट के पास में ओआरएफ होगा ना वो 2 केबी लो होगा। फिर देखो रिकॉग्निशन साइट होती है ना, तो वो क्या होती है, मतलब रजिस्ट्री न्यूक्लियस वो क्या होती है जी, ये क्या है पेरेंटोमिक सीक्वेंस पे कट करते हैं, यानी कि 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड बराबर होगा, पेरेंटोमिक होगा, आगे से पीछे से रीड करने में सेम सीक्वेंस आएगा। ठीक है, अब देखो जो प्लाज्मिड है ना, जैसे कि पीबीआर 32, पीबीआर 322, इसके पास में ना मतलब टेटा साइक्लिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होती है, रीसर्कुलाइज हो जाता है पीबीआर के अंदर, क्योंकि जो जीन इंसर्ट होती है ना वो रेजिस्टेंट के अंदर इंसर्ट इंसर्ट होती है। तो इससे हम टेटा साइक्लिक देख करके पता कर लेंगे कि भाई वो मतलब तो टेटा साइक्लिक रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, तो मतलब वो है या प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म हो या नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, जो क्या करते हैं एम्फिसिलिन में भी रेजिस्टेंस शो करेंगे और टेट्रासाइक्लिन में भी रेजिस्टेंस शो करेंगे। ठीक है, फिर देखो नॉन एसेंशियल रिएक्टर है ना, वो ना तो वो क्या होते हैं, टू हैव अ हाई कॉपी नंबर होती है उनके पास में, वाइल वाइल ए हाई कॉपी नंबर इज हेल्प, मतलब जो हेल्प सहायक तो है लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मार्कर है और रेस्ट्रिक्शन क्राइटेरिया, सब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। डिफाइनिंग वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, मतलब एक ऐसा व्हीकल मॉलिक्यूल है जो डीएनए को ना, कोई भी डीएनए को होस्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। फिर आइडियल प्लाज्मिड के मतलब क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, उसके पास ओरिजिन होनी चाहिए, यूनिक साइट होनी चाहिए जिसमें हम डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर साइट होनी चाहिए, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर मल्टीपल क्लोनिंग साइट जो होती है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट जो होती है ना, वो एक तरीके की पॉलीलिंकर, मतलब एक छोटा सा रीजन होता है जिसके अंदर बहुत से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ना साइट प्रेजेंट होती है। This gives scientists many options for which enzyme used for their specific experiments, जिससे क्या मतलब साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि किस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए हमको कौन सा एक एंजाइम यूज करना है। ठीक है, फिर देखो अब इसमें बोला है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड है। ठीक है, कौन सा, तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर बायोलिटिक जीन, मतलब इसके अंदर हमको वेक्टर की जरूरत नहीं होती है और ये प्लांट के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर हमारा जो जीन रहता है ना, डीएनए जो रहता है, इसके ऊपर ना गोल्ड या टंगस्टन का मतलब कोटिंग कर दी जाती है और डायरेक्ट प्लांट के अंदर भेज दिया जाता है। टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, एक डिबेरियम टोलूफेरेंस से प्राप्त होता है और ये ना मतलब डाइकोट प्लांट के अंदर है ना, मतलब क्राउन गोल्ड ट्यूमर इंड्यूसिंग, जो कि क्राउन गोल्ड डिजीज कहते हैं, वो इंड्यूस करता है, तो ये सोइल में पाया जाता है ये बैक्टीरिया। और मतलब ये फेमस किस लिए है, ये टीबी ट्रांसफर करने के लिए है, जो ट्यूमर इंड्यूस करता है। फिर रेस्ट्रिक्शन मैपिंग प्रिंसिपल क्या होती है, डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन साइट की पोजीशन को बताता है, तो उसे हम रेस्ट्रिक्शन मैपिंग कहते हैं। मतलब रेस्ट्रिक्शन मैपिंग साइट क्या ना, एक तरीका का रोड मैप है। और डीएनए मोलिकुल के लिए क्या है, एक तरीका का रोड मैप है। आइडेंटिफाई कर लेता है कि मतलब कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना, विच डिफरेंट एग्जैक्टली वेयर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट, मतलब जिसे हम पता कर सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कहाँ पे कट करा है। ईटीबीआर क्या होता है, मतलब ये विजुलाइज करने के लिए काम में आती है डीएनए को यूवी के अंदर। ईटीआर ये क्या होता है, मतलब ईटीबीआर मतलब कहते हैं डीएनए के साथ स्टिक हो जाती है और शाइन करती है जब इसको यूवी दी जाती है, और डीएनए क्या करता है, ग्रो करने लग जाता है, ऑरेंज कलर का दिखाई देने लग जाता है। इससे ना मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो अगेले जेल के अंदर ब्रेन को देखते हैं। पीबीआर 322 की अगर बात करें तो इसके पास एम्फिसिलिन रजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रजिस्टेंट लीड होती है।
These genes are provide resistance to एम्फीसिलिन टेट्रासाइक्लिन। रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है किसके लिए? टेट्रासाइक्लिन और एम्फीसिलिन के लिए। और है ना, तो ना इससे ना मतलब साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन दोनों से एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से साइंटिस्ट पता कर लेते हैं कि बैक्टीरिया ने जो प्लाज्मिड लिया है नहीं है, मतलब जो हमारा डिजायर जीन है वो लिया नहीं है, वो उसके काम में आता है। फिर ब्लू वाइट स्क्रीनिंग जो होती है ना, वो इन एक तरीका का इंसर्शन है या इनएक्टिवेशन ऑफ एल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है मतलब इन दिस मैनर विद द फॉरेन जीन, मतलब अगर फॉरेन जीन लेगलेट जीन के अंदर बन जाता है तो लेगलेट जीन है ना, वो ना बीटा ग्लूकोसाइड नहीं बना पाएगा, तो एक्स गेल को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, तो ना हमको कैसी कॉलोनी प्राप्त होगी? व्हाइट कॉलोनी प्राप्त हो जाए वो होगी ना। ठीक है, तो इफ नो जीन इज देयर टर्न ब्लू, तो कैसा कलर का दिखाई देगा? ब्लू कलर का देखा। फिर देखो पीसीआर की स्टेप की बात करें तो एक होती है डीनेचुरेशन, एक होती है एक होता है एक्सटिंक्शन। फर्स्ट द डीएनए स्ट्रैंड आर सेपरेटेड बाय हीट। कैसे सेपरेट हो जाते हैं? हीट से सेपरेट हो जाते हैं डीनेचुरेशन से। देन प्राइमर अटैच एनेलिंग। फिर एनेलिंग के अंदर क्या हो जाता है? प्राइमर अटैच हो जाता है, और फिर बाद में क्या होता है? एक्सटेंशन के अंदर न्यू स्ट्रैंड बनने लग जाता है। ठीक है, देखो अब रोल ऑफ पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का क्यों काम किया जाता है? प्राइमर को एक्सटेंड करने के लिए यूज किया जाता है। दिस एंजाइम एड्स न्यूक्लियोटाइड टू देयर प्राइमर टू क्रिएट न्यू डीएनए स्ट्रैंड। मतलब क्या करता है? प्राइमर को ऐड करता है, प्राइमर के साथ में ना मतलब क्या करेंगे? डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि जो न्यू स्ट्रैंड है वो पूरा कंप्लीट बन जाए। ठीक ठीक है, और ये डिस्ट्रॉयड नहीं होता है पीसीआर के अंदर, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। सी डीएनए लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी में डिफरेंस क्या है? सी डीएनए लाइब्रेरी जैसे इसके अंदर एक्सप्रेस जीन होते हैं, एक्टोन होते हैं। जैसे कि देखो सी डीएनए लाइब्रेरी किससे? एमआरएनए से बनती है, तो एमआरएनए के अंदर सिर्फ कोडिंग पार्ट होता है। जीनोमिक एमआरएनए जीनोमिक लाइब्रेरी जो होती है ना, डीएनए होता है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर देखो कॉम्प्लीमेंटेशन सेल प्रिपरेशन देखें तो इसका जो अर्थ है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? सेल को पोरस बनाते हैं। पोरस बनाने के लिए उसको क्या देंगे? टाइम देंगे, जैसे कि कैल्शियम। तो इससे क्या हो जाएगी? मतलब सेल के अंदर पोल बन जाएगी। अब ना वो पोर में ना हम क्या करेंगे? जो हमारा डिजायर जीन है वो जैसे कि ट्रीटिंग कर देंगे बैक्टीरिया को किसी कैल्शियम क्लोराइड से, तो सेल वॉल के अंदर क्या जाएंगे? पोरस हो जाएगी सेल वॉल। फिर उससे ना मतलब फॉरेन डीएनए अंदर चला जाता है इजीली। बायोरिएक्टर क्या होते हैं? बायोरिएक्टर मेंटेन करते हैं किसको? मतलब टेम्परेचर को, पीएच को और ऑक्सीजन को। किसको? टेम्परेचर को और पीएच को और ऑक्सीजन को। और ये किस लिए जरूरी है? लार्ज स्केल पर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे कि वैक्सीन है और एंजाइम्स है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है ना, उसके अंदर हम सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करते हैं। वंस द प्रोडक्ट इज मेड इन बायोरिएक्टर, अगर बायोरिएक्टर के अंदर एक बार प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको मतलब सेपरेट करना वहां से और उसको प्यूरिफाई करना। फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक प्लांट था ना, वो था टोबैको था। टोबैको था ना, मतलब फर्स्ट प्लांट टू बी सक्सेसफुली जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंड बायो लेबोरेटरी सेटिंग। ब्यूटी कॉटन रेजिस्टेंस जो ना, इंसेक्ट पेस्ट ग्रोएल को ना, वोलवर्म के प्रति ये रजिस्टेंस शो करवाने के लिए बनाया गया था बीटी कॉटन। बीटी कॉटन ये जो गोलवर्म था वो कॉटन को खा जा रहा था, जिससे उसकी यील्ड कम हो जा रही थी। ठीक है, और तो बीटी कॉटन कंटेन जीन, मतलब ये बीटी कॉटन के पास क्या होता है? जीन होता है जो कि किस बैक्टीरिया के लिए कहता है? बैक्टीरियम डिसीज। ये का जीन होता है क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। ठीक है, जब ये क्या करता है? टॉक्सिन बनाने लग जाता है, जिससे जब भी ये बेल को इसके ऊपर अटैक करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। आरएनए ट्रांसफरिंग आरएनए आरएनए इंटरफेरेंस का क्या पर्पज है? तो ये मतलब साइलेंस करता है स्पेसिफिक एमआरएनए को। ठीक है, RNA is a biological process where RNA molecule inhibit gene expression or translation by neutralizing specific mRNA molecule। ये क्या करता है? जीन एक्सप्रेशन को मतलब इनहिबिट करता है, जैसे एक्सप्रेशन और ट्रांसलेशन बाय न्यूक्लियाइजिंग स्पेसिफिक एमआरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिलेक्शन देखे हम। एंटीबायोटिक सिलेक्शन रेजिस्टेंस देखो ट्रांसफॉर्म सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू सेंसिटिव टू वन बायोटिक। जिसने भी है ना मतलब ट्रांसफॉर्म लिया ना, तो वो एक एक के प्रति तो मतलब एंटीबायोटिक के प्रति तो रेजिस्टेंस शो करेगी ही। जब हम पीबीआर 32 जैसे वेक्टर में फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं, है ना, क्या करेंगे? तो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जैसे पीबीआर टूट जाता है, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाता है, जिस वजह से जिनसे बैक्टीरिया में नया जीन चला आ गया है, वो उस एंटीबायोटिक से नहीं बच पाते हैं। फिर देखो ईटीबीआर क्या होता है? ईटीबीआर जो ना मतलब विजुअलाइज करने के डीएनए विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए अंडर यूवी के अंदर विजुअलाइजेशन करने के लिए काम में आता है।
सीडीएनए लाइब्रेशन सीडीएनए लाइब्रेरी प्रिपरेशन जो होता है ना वो किससे बनाते हैं हम, न्यूज ट्रांसक्रिप्ट से बनाते हैं, और एमआरएनए न्यूज टेस्ट टू मेक डीएनए फ्रॉम एमआरएनए, एमआरएनए से डीएनए बनाते हैं। सीडीएनए लाइब्रेरी सिर्फ उन जीन की होती है जो सेल में एक्टिव होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, मतलब सिर्फ जो सेल में क्या होता है एक्टिवली एक्सप्रेस्ड है। इसके लिए एमआरएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करके डीएनए बनाया जाता है, एमआरएनए को टेम्पलेट की तरह यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, डीएनए बनाया जाता है। देखो पीबीआर 322 के क्या क्या है कैरेक्टर, तो सारे हैं, जैसे कि उसके पास ऑडियो आदेश लेटर मार्कर साइड होनी चाहिए, आईडी रिएक्टर में रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए ऑडियो साइड होनी चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइड जैसे टेट्रा साइड रेजिस्टेंस साइड कट करने के लिए स्पेसिफिक साइड होनी चाहिए, पीसीआर डिनेचुरेशन कितना पे होता है तो 94 से 96 डिग्री होता है, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है पेरिंडोमिक सीक्वेंस, जो कि ना मतलब 5 प्राइम से 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रीड करने पे सेम आता है, उसे हम क्या कहते हैं पेरिंडोमिक सीक्वेंस करते हैं। टाइप पॉलीमरेज स्पेशली मतलब कहां से आप थर्मोस्टेबल होता है, ये हीट रेजिस्टेंस को बढ़ती शो करता है। फिर देखो बायोरिएक्टर इंडस्ट्री, तो ना ये लार्ज स्ट्रक्चरल प्रोडक्शन फॉर बायोमास प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए काम किया जाता है। फिर देखो माइक्रो इंजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, माइक्रो इंजेक्शन इंजेक्टिंग डीएनए डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, मतलब माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, मतलब जो एनिमल का जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर डायरेक्ट किसी एक ना मतलब इंजेक्शन के द्वारा मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या करा जाता है, डीएनए को इनका हमारा जो डिजायर जीन है उसको डाल दिया जाता है। फिर ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग जो होती है ना वो किसके लिए काम में आती है, व्हाइट कॉलोनी शो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, व्हाइट कॉलोनी जो होती है ना वो रिकॉम्बिनेशन के लिए काम में आती है, ठीक है। फिर देखो बीटी टॉक्सिन मैकेनिज्म होना एक्टिव इन एल्कलाइन पीएच ऑफ, मतलब ये कहाँ पे एक्टिव होता है, एल्कलाइन पीएच के अंदर होता है, इंसेक्ट की गट के अंदर, ठीक है। बीटी प्रोटीन क्रिस्टल प्रोटीन इंसेक्ट के पेट गट में जाकर वहां की एल्कलाइन बेसिक कंडीशन में डिजोल्व होती है और इंसेक्ट को मार देते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस जो है सेल्यूलर डिफेंस, जो कि मतलब सेल्यूलर डिफेंस काम करता है ऑल प्रोकैरियोट्स के अंदर। आरएनए आई नेचुरल प्रोसेस है जिससे सेल किसी स्पेसिफिक वायरस या पैरासाइट एमआरएनए को साइलेंट ब्लॉक कर देता है ताकि वो नुकसान ना पहुंचा सके। ट्रांसजेनिक एनिमल फर्स्ट सक्सेस हुए थे वो माइस के अंदर हुए थे। सबसे पहले लैब में माइस चूहे को हाईली जेनेटिक मॉडिफाई करके ट्रांसजेनिक माइस बनाया गया मेडिकल रिसर्च के लिए। फिर देखो गोल्डन राइस स्पेशली, तो वो किस में रिच होता है, वो तो विटामिन ए बीटा कैरोटीन के अंदर होता है। गोल्डन राइस को इसलिए बनाया गया ताकि गरीब देशों में विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सके, ठीक है। इसका पीला रंग बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। फिर देखो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होती है ना उसके अंदर क्या किया जाता है, मतलब सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन किया जाता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट को मिक्स से अलग करना और उसकी क्वालिटी चेक करना डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। फिर देखो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी, फिर देखो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्शन था ना वो किसने बना था, स्टेनले कोल्ले और हर्बर्ट बोयल ने बनाया था। फर्स्ट आरडीएनए जो बनाया था 1972 के अंदर बनाया था। Two scientists had successfully combined a piece of DNA organism with plasmid to another, creating a very first human-made recombinant DNA molecule. ठीक है। फिर देखो जीन फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए कौन सा था, क्राइजीन था। द क्राइजीन आइसोलेटेड फ्रॉम कहाँ से इसको लिया था, बीटी जेनेसिस से लिया था। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोटीन जो किल कर देता है स्पेसिफिक इंसेक्ट को, जैसे कि कौन बोरर और बोलवॉर्म, कौन है कौन बोरर या फिर बोलवॉर्म। अब एलाइजा का रोल ऑफ एलाइजा इन डायग्नोसिस, एलाइजा से हम क्यों करते हैं, क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडीज का डिटेक्शन कर सकते हैं हम। एलाइजा एंजाइम लिंक्स इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे, ये is a medical test used to detect infection by looking for specific protein antigens. is medical test to use infection by looking, मतलब ये क्या कर सकते हैं हम, किसी स्पेसिफिक एंटीजन के प्रति कोई अगर इंफेक्शन हुआ है उससे के प्रति हम क्या करते हैं, एंटीजन का पता कर सकते हैं और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय द अगेंस्ट, जैसे कि इन्फेक्शन का मेडिकल टेस्ट टू यूज डिटेक्ट इन्फेक्शन बाय लुकिंग स्पेसिफिक, मतलब क्या होता है, एलाइजा के अंदर एंटीजन डाली जाती है उस एंटीजन से क्या इन्फेक्शन हुआ
और जो मतलब होस्ट है वो क्या एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। फ्लेवर से टोमेटो था ना, वो ना उसकी मतलब लाइफ थी ना, वो क्या हो गई थी, ज्यादा हो गई थी, लाइफ लॉन्गर सेल्फ लाइफ हो गई थी। दिस वाज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, मतलब फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड था ये फ्लेवर से टोमेटो, टमाटर जो था। इंजीनियर टू सॉल्व डाउन सॉफ्टनिंग प्रोसेस, जो मतलब सॉफ्टनिंग प्रोसेस थी ना, अलाउ यू टू स्टे फ्रेश एंड फर्म फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर बीइंग पिक्ड। मतलब ये ना उसको लॉन्ग टाइम तक फ्रेश बनाने के लिए एक तरह बनाया गया था, खराब नहीं हो। ठीक है, कि देखो ह्यूमिलिन इंसुलिन प्रोडक्शन जो था ना, प्रोड्यूस बाय इकोलाई, मतलब किसने प्रोड्यूस किया था इसको, इकोलाई ने करा था ह्यूमिलिन जीन का, आर टेक्नोलॉजी द्वारा। साइंटिस्ट इंसर्ट द ह्यूमन इंसुलिन जीन, ह्यूमन का इंसुलिन जीन है ना कहाँ डाला उन्होंने, बैक्टीरिया के अंदर डाला। दिस बैक्टीरिया देन एक्ट एज टाइनी फैक्ट्री टू मास प्रोड्यूस, बैक्टीरिया मतलब फैक्ट्री की तरह प्रोड्यूस, फैक्ट्री की तरह काम करता है, और इसके मतलब मास में इसका क्या कर देता, प्रोडक्शन कर देता है ह्यूमन इंसुलिन का, इसके लिए डायबिटिक पेशेंट के लिए। ट्रांसजेनिक काउ जो रोजी थी, क्या नाम था उसका, रोजी, प्रोड्यूस मिल्क एंड दिस विद विटामिन, मतलब क्या करती है वो, उसके अंदर मिल्क की कमी हो रही थी तो ना उसके अंदर क्या डाला था, अल्फा लेक्टा एल्बुमिन डाला था। रोजी वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, रोजी तो ना जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी। हर मिल्क वाज मोर न्यूट्रिशनल, उसका मिल्क में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन था, और जो ह्यूमन बेबीज के लिए बैलेंस बैलेंसिंग का काम कर रहा था। नेचुरल काउ मिल्क बिकॉज इट कंटेन ह्यूमन प्रोटीन, इसके बाद में कहते हैं ह्यूमन प्रोटीन थे। देखो जीन थेरेपी फॉर एसआईसीडी, तो एसआईसीडी में एडेनोसिन डीअमीनेज की डिफिशियंसी के लिए किया गया था। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन, कब कर गई थी, 1990 के अंदर गई थी, 4 साल की लड़की थी जिसके पास एडिया डिफिशियंसी थी, तो जिसके पास में क्या होता, सीवियर लेक ऑफ इम्यूनिटी सिंड्रोम हो गया था उसके पास में। फिर देखो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर प्लांट, तो वो क्या है, एग्रोग्राटिम टेम्टिफरेंस है। विद दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है प्लांट का ये, बिकॉज इट इज अ नेचुरली ट्रांसफर इट्स ओन डीएनए इनटू प्लांट सेल टू चेंज देयर प्रॉपर्टी, मतलब ये नेचुरली अपना डीएनए ट्रांसफॉर्म डालता रहता है प्लांट के अंदर, जैसे उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाए। तो देखो सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर इन मेडिसिन, पीसीआर का मेडिसिन के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है। देखो अर्ली डायग्नोसिस है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पेरेंटल स्क्रीनिंग है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज ए पावरफुल टूल, पीसीआर क्या है, एक पावरफुल टूल है टू डिटेक्ट डिजीज वेरी अर्ली, जब मतलब इससे कहते हैं हम डिजीज को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि एचआईवी है, कैंसर है। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल विया डीएनए, मतलब डीएनए को डीएनए के थ्रू ये आइडेंटिफाई करता है। चेक द हेल्थ ऑफ एन अनबोर्न बेबी, जो बेबी पैदा नहीं हुआ उसकी हेल्थ को चेक करने में भी काम में आता है। फिर देखो गोल्डन राइस डेवलपमेंट, तो ना मतलब ये किसके लिए किया गया था, मतलब जो आम मतलब अंधापन हो रहा था ना, किसकी वजह से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, बाय एडिंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन, मतलब इसमें क्या था, बीटा कैरोटीन का जीन प्रोडक्ट डाला गया था प्रोडक्शन टू राइस। साइंटिस्ट क्रिएटेड अ गोल्डन राइस टू प्रोवाइड विटामिन ए टू पीपल हुज मेन डाइट इज रिच, मतलब वो लोगों के अंदर ब्लाइंडनेस आने लग गई थी, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसमें बीटा कैरोटीन जीन डाल दी। ठीक है, जिससे गोल्डन राइस के अंदर क्या विटामिन ए आ गया, और जो जिन लोगों में आंखों की कमी, आंख ब्लाइंडनेस की हो रही थी प्रॉब्लम, वो दूर हो गई थी। फिर देखो बियोपाइरेसी डेफिनेशन क्या है, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन, मतलब क्या होता है इसके अंदर, बायोप्रेसी के अंदर क्या होता है, बायो रिसोर्सेज को विद यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, बिना ऑथराइजेशन के यूज करना। बायोपीएससी refers to use of biological resource or traditional knowledge by multinational companies without paying or asking permission from the native people, और मतलब नेटिव पीपल को बिना उनको सूचित किए क्या करना, यूज कर लेना उनके, एक तरीके से पेटेंट वाला केस आ गया है। फिर देखो पर्पस ऑफ जीईएस इन इंडिया, टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ जीएम रिसर्च एंड यूज, क्या करना, मॉनिटर करना सेफ्टी ऑफ जीएम रिसर्च एंड यूज। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसियल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियर अप्रेसियल कमेटी
इज एन इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है, क्या एक तरीके की इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है और डिसाइड करती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आर सेफ फॉर पब्लिक एंड द एनवायरमेंट, जो कि कहता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ना वो पब्लिक के लिए सेफ है। आरएनए इंटरफेरेंस सोर्स क्या है, तो ऑल ऑफ जैसे ट्रांसपोजन्स है, वायरस है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है। आरएनए आई कैन बी ट्रिगर्ड बाय डबल स्टैंडर्ड आरएनए कमिंग फ्रॉम वायरसेस और जंपिंग वायरसेस, कैन बी ट्रिगर्ड बाय डबल स्टैंडर्ड आरएनए, मतलब जो कहां से आता है, वायरस से आता है, जंपिंग जीन्स ट्रांसपोजन विद इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ ओन जीनोम। प्रोटीन अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन यूज, तो वो एम्फाइसीमा के लिए यूज की जाती है प्रोटीन अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है। दिस ह्यूमन प्रोटीन इंड्यूस्ड थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल्स, किसके लिए यूज की जाती है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के लिए। दिस इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल्स, प्रोटीन है और ट्रांसजेनिक एनिमल से बनाया गया था, इसको यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा, मतलब एम्फाइसीमिया सीरियस लंग्स डिजीज होती है, इससे से बचने के लिए। फिर देखो बात करना क्या है, मेजर बेनिफिट ऑफ जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो ये मतलब क्या है, सारे ही है, जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंस है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप डिजाइन टू सर्वाइव हार्श वेदर, जैसे प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशन रेजिस्टेंस इंस्टेंट विच हेल्प ऑफ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर देखो मोलिकुलर सीजर्स जो होते हैं ना, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर कॉल्ड मोलिकुलर सीजर्स, क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, मोलिकुलर सीजर्स कहते हैं, बिकॉज दे कट डीएनए वेरी स्पेसिफिक लोकेशन कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट, जो क्या होते हैं डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही कट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। फिर देखो जीन ट्रांसफर इन मोनोकॉट, मोनोकॉट के अंदर कैसे ट्रांसफर किया जाता है, तो जीन गन बायोलिस्टिक मेथड कट के द्वारा किया जाता है। देखो भाई एग्रोबैक्टीरियम इज ग्रेट फॉर डाइकोट, डाइकोट के लिए तो ये ग्रेट है, लेकिन द जीन गन मेथड ऑफन रेफर टू मोनोकोट प्लांट लाइक कॉर्न राइस, जो मतलब और ये जो मतलब कौन सा है जीन ट्रांसफर हो किसके लिए यूज किया जाता है, प्रिफर्ड फॉर मोनोकोट प्लांट लाइक कॉर्न है, राइस है, बिकॉज इट इज फिजिकली शूट्स डीएनए इनटू द सेल्स, मतलब क्या करते हैं, शूट करते हैं एक तरीके से डीएनए को सेल्स के अंदर, तो नेचुरल बैरियर को पास करते हुए। स्टिकी एंड जो होते हैं ना, स्टिकी जो जिसके अंदर क्या पास होते हैं, अनपेड बेसिस होते हैं, और बनता है ये कौन बनाता है, राइस्टेशन एंडोन्यूक्लियस, व्हाइल राइस्टेशन एंजाइम कट डीएनए दे लिव और हैंगिंग स्ट्रैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिगर कहते हैं, बिकॉज दे कैन इजीली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हाइड्रोजन बॉन्ड विद मैचिंग सीक्वेंस। फिर पीबीआर 322 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो होती है ना, कंट्रोल, ये क्या कहती है, कंट्रोल करती है कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए को, कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है। फिर देखो तो और इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रेप्लिकेशन, और आई और इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रेप्लिकेशन, क्या स्टार्टिंग पॉइंट है रेप्लिकेशन के लिए। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द प्लाज्मिड विल बी मेड, और ये मतलब ये भी इसके लिए भी रिस्पांसिबल है कि मतलब कितनी कॉपीज बन चुकी है इनसाइड बैक्टीरियल से, कितनी कॉपी बनानी है, मतलब जितनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ओडी होगी ना उतनी ही कॉपी बनेगी, मतलब कितनी रेस्पॉन्सिबल है डीएनए की कॉपी बनाने के लिए। डीएनए लाइगेज जो होता है ना वो डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ता है, इससे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। इफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द सीजर्स, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, सीजर्स है, तो डीएनए लाइगेज क्या है, वो ग्लू की तरह काम करता है। इट प्रिपेयर शुगर फॉस्फोर बैकबोन ऑफ डीएनए परमानेंटली, ये क्या करता है, रिपेयर करता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द डीएनए परमानेंटली, जॉइन टू पीस टुगेदर, जो क्या करता है, दो पीस को जॉइन कर देता है। फिर देखो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, फिर देखो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, तो सेपरेशन किसके द्वारा किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर देखो सिंस डीएनए हैज अ नेगेटिव चार्ज, डीएनए के पास में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इट मूव्स, तो कहाँ पे मूव करेगा, या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें क्या होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। स्मॉलर फ्रेगमेंट जो होते हैं ना वो फास्ट मूव करते हैं जेल के अंदर, अलाउइंग साइंटिस्ट टू सेपरेट देम साइज, तो साइज के बेसिस पे साइंटिस्ट इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है,
ये देखो थर्मल साइकिल यूज होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए यूज में आता है। देखो थर्मल साइकिल इज द मशीन यूज फॉर पीसीआर, इसके लिए यूज में आती है ये, पीसीआर के लिए काम में आती है। और रैपिड चेंज इन टेम्परेचर टू अलाउ डीनेचुरेशन, टेम्परेचर का रैपिड चेंज होगा अगर हम बढ़ा देंगे तो मतलब बढ़ा देंगे घटा देंगे उसको मतलब चेंजेस कर देंगे तो उसमें क्या होगी, डीनेचुरेशन होगा, एनिलिंग होगा और एक्सटेंशन होगा। और ये मतलब होता रहता है साइकिल के अंदर। फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन जो था ना, आरडीएनए से बनाया था, वो कौन सा था, इंसुलिन था। इंसुलिन वाज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन टू बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग डीएनए टेक्नोलॉजी एंड मार्कर अंडर द ह्यूमिलिन। और उसको मतलब बोला क्या था, ह्यूमिलिन बोला था। बायोपीरेसी क्या होता है, पेटेंटिंग ऑफ बासमती राइस बाय फॉरेन कंपनी। बायोपीरेसी के एग्जांपल, पेटेंटिंग ऑफ बासमती राइस, ठीक है, फॉरेन कंपनी। देखो इन 90s यूएस कंपनी ट्राई टू पेटेंट बासमती राइस। जो 90s में क्या था, जो यूएस की कंपनी था ना, उसने मतलब ट्राई किया था कि पेटेंट करे बासमती राइस को, विच हैज बीन ग्रोन इन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर सेंचुरीज। जो कहाँ पे ग्रो हुई थी, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर को मतलब बहुत सी शताब्दी तक हुई थी। दिस इज क्लासिक केस ऑफ बायोप्रेसी, जो कि क्या है, क्लासिक केस है बायोप्रेसी का। फिर देखो यूज ऑफ अलाइजा जो है, तो अलाइजा का है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एचआईवी। एचआईवी का अर्ली डिटेक्शन करने में किसका काम होता है, एचआईवी एलाइजा कहा जाता है। एलाइजा कॉमनली यूज टू स्क्रीन फॉर एचआईवी। स्क्रीन कर किसके लिए काम आती है, एचआईवी के लिए, बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इन द पेशेंट एज ब्लड सैंपल। मतलब इसमें क्या देखते हैं हम, ब्लड सैंपल के अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडी का देखते हैं कि वो आई या नहीं आई है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है टोमेटो, जैसे कि पोटेटो टोमेटो का बना दे हम, ठीक है। फिर है बाय फ्यूजिंग द प्रोटोप्लास्ट सेल विदाउट सेल वॉल ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो प्लांट साइंटिस्ट क्रिएट ए टोमेटो व्हिच ग्रोज बोथ वेजिटेबल ऑन वन प्लांट। मतलब एक ही प्लांट के अंदर दोनों बन जाती है, टमाटर और आलू दोनों। कराएवन एसी टॉक्सिन जो है वो कंट्रोल करता है बेलबोम को। दिस स्पेसिफिक विटिवोर्बिन इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट बोलवर्म, जो मतलब बोलवर्म के अगेंस्ट हाईली इफेक्टिव होती है। विच इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट फॉर कॉटन क्रॉप्स। मतलब जो भी पेस्ट के पत्ती, मतलब जो ना पेस्ट है कॉटन के पत्ती, उनको क्या करती है, ये रोकती है, खत्म कर देती है उनको। रोजी ट्रांसजेनिक रोजी प्रोटीन जो थी ना, वो कौन सी थी, अल्फा लेक्टाम्यूमिन है। रोजी द काउ प्रोड्यूस मिल्क कंटेन 2.4 ग्राम ऑफ ह्यूमन। रोजी इज द काउ प्रोड्यूस मिल्क दैट कंटेन 2.4 ग्राम ऑफ ह्यूमन, जिसके पास में क्या होता है, 2.4 ग्राम अल्फा लेक्टाम्यूमिन पर लीटर। पर लीटर में कितना होता है, 2.4 ग्राम क्या होता है, ह्यूमन का होता है प्रोटीन, जो कि अल्फा अल्फा लेक्टा एल्बुमिन, मार्किंग इट मोर न्यूट्रिशन ऑफ फॉर ह्यूमन इन्फेंट देन रेगुलर काउ मिल्क। जो होता है ना, मतलब मेकिंग इट मोर न्यूट्रिशियस फॉर ह्यूमन, जो कि मतलब ह्यूमन का जो इन्फेंट है उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है देन रेगुलर काउ मिल्क के कंपेरिजन में। फिर देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है ना, इसके अंदर हम क्या यूज में लेते हैं, वीएलटीआरस लेते हैं। एवरी पर्सन एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस के को छोड़ के, हैज अ यूनिक रिपीटिंग सीक्वेंस इन देयर डीएनए। उनके पास में ना यूनिक रिपीटिंग डीएनए सीक्वेंस होता है, कंप्राइजिंग फिंगरप्रिंटिंग्स, जो कि मतलब क्या होते हैं, फिंगरप्रिंटिंग्स में कहा होता है तो कि किसको लिए हम, पैटर्नलिटी क्वेस्ट और क्राइम को पता करने में काम लेता है। माइक्रो इंजेक्शन टारगेट क्या करता है, एनिमल सेल्स को। माइक्रो इंजेक्शन इज प्राइमरी यूज टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए। मतलब माइक्रो इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, तो इसको यूज किया जाता है हम फॉरेन डीएनए को कहाँ पे डालने के लिए, एग के अंदर और एम्ब्रियोस के अंदर डालने में काम में लिया जाता है। एग के अंदर टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू एग और एम्ब्रियोस, एग या एम्ब्रियो के अंदर डालने के काम में आता है एनिमल्स टू क्लियर ट्रांसजेनिक स्पीशीज, ठीक है। फिर देखो प्लाज्मिड्स इन नेचर, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए का पार्ट होता है ना, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं स्मॉल होते हैं, सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होते हैं दैट एग्जिस्ट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। मतलब जो मतलब अपनी अलग ही दुनिया बसाए रखते हैं, वो मेन क्रोमोसोम जो जीनों को होता है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जीन गन पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, गोल्ड टंगस्टन होते हैं।
These heavy metal are used because they are नॉन रिएक्टिव। दिस हेवी मेटल है ना यूज होती है, क्यों होती है? क्योंकि ना ये नॉन रिएक्टिव इनर्ट है एंड कैन कैरी द डीएनए पेलोड इनटू द कैन कैरी द डीएनए पेलोड इनटू द सेल एट हाई स्पीड्स। मतलब पेलोड के हाई स्पीड से अपने होस्ट के अंदर डाल देता है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो होती है ना, वो कौन सी है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। कौन सी है? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। दिस वाज वंस वन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग ईस्ट। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये कहाँ बनाई गई? फर्स्ट वैक्सीन थी जो बनाई गई थी ईस्ट सेल के अंदर। और किसके द्वारा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। इट इज वेरी सेफ एंड इफेक्टिव। ये बहुत सेफ और इफेक्टिव है। रेस्ट्रिक्शन साइट पैलिंड्रोमिक जो होती है ना, रीड द सेम डायरेक्शन इन बोथ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। बहुत स्ट्रैंड को रीड करता है 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में रीड करेगा, 3 प्राइम टू y डायरेक्शन में रीड नहीं करेगा। डीएनए पैलिंड्रोमिक सेंट्रीफ्यूगल रिक्वायर restriction enzyme because the sequence is identical on both strands when read इन द सेम केमिकल डायरेक्शन। फिर देखेगा डिसआर्म पैथोजेन वेक्टर्स होते हैं ना, वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। ठीक है, वो है डिसआर्म्ड वेक्टर है। साइंटिस्ट डिसआर्म दिस इज बैक्टीरियम डिसआर्म दिस बैक्टीरिया साइंटिस्ट डिसआर्म दिस बैक्टीरियम बाय रिमूविंग इट्स ट्यूमर कॉजिंग जीन्स। रिमूव क्या करते हैं? ट्यूमर कॉजिंग जीन्स को रिमूव कर देते हैं, अलाउइंग इट टू बी यूज्ड एज अ सेफ व्हीकल टू डिलीवर यूजफुल जीन इनटू प्लांट्स। फिर देखो डीएनए कंटेंट ऑफ सेल। तो ना ये इन द सेम ओल्ड सोमेटिक सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, डीएनए कंटेंट होता है ना, जो जितनी भी सोमेटिक सेल है ना उसमें सेम रहता है। देखो एवरी नॉर्मल बॉडी सेल सोमेटिक सेल इन ऑर्गेनिज्म कंटेन द एग्जैक्ट सेम सेट ऑफ डीएनए। मतलब जो भी है उसमें वही बात बोली गई है, सेम होता है। दिस इज आर डीएनए। डीएनए फ्रॉम हेयर, स्किन है, ब्लड है ऑल भी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो हम किसी को भी यूज में ले सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के अंदर, क्योंकि सही सेल के अंदर जो डीएनए है वो सेम है। यूएस ट्रांसक्रिप्टर्स जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? टेमिन और बाल्टीमोर ने करी थी। दिस साइंटिस्ट डिस्कवर दैट सम वायरसेस कैन टर्न आरएनए बैक इनटू डीएनए। आरएनए को क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। प्रोसेस कॉल्ड टेमिनिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं? टेमिनिज्म बोलते हैं। यूएस ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवरी दिस डिस्कवरी वाज क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग सी डीएनए लाइब्रेरी। सी डीएनए लाइब्रेरी बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैग्नीशियम आयन के लिए क्या काम होता है? मैग्नीशियम आयन का क्या रोल है? ये है ना कोफैक्टर की तरह काम करता है रेस्टिंक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए। ठीक है, फिर देखो मोस्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर मैग्नीशियम डिपेंडेंट। मोस्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? मैग्नीशियम पर डिपेंडेंट होते हैं। मेनी दे आर नीड Mg+2 आयन फॉर फंक्शन। मतलब उनको प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए और कट करने के लिए इस एंजाइम की जरूरत होती है। फिर देखो कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन का पर्पज क्या है? कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन का पर्पज है टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक बैक्टीरियल कॉलोनी कंटेनिंग द टारगेट जीन। किसके लिए? तो आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेसिफिक बैक्टीरियल कॉलोनी जिसके पास में क्या होता है? टारगेट जीन होता है। आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरिया साइंटिस्ट यूज लेबल्ड प्रोब। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? लेबल्ड प्रोब को यूज करते हैं। और लेबल प्रोब को यूज करते हैं, स्कैन करते हैं थाउजेंड ऑफ कॉलोनीज एंड फाइंड द वन दैट एक्चुअली हैज द डिजायर्ड जीन केस। जैसे मतलब थाउजेंड ऑफ जो कॉलोनी बनी थी ना उनको स्कैन करते हैं प्रोब के थ्रू और पता करते हैं कि हमारी जो ट्रांसफॉर्म सेल्स है वो कौन सी है। डीनेचुरेशन जो होता है ना वो 94 डिग्री के ऊपर होते हैं। ठीक है, फिर देख साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस जो होती है ना, चेंज ए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। जो क्या करती है? एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का प्रोटीन के अंदर क्या करती है? चेंजेस करती है। दिस टेक्निक अलाउज साइंटिस्ट टू इंटेंशनली चेंज ए प्रोटीन change a specific dash in DNA sequence to see how it affect the function of the resulting protein. ये देखो वेस्टर्न ब्लोटिंग यूज करती है डाई डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। वेस्टर्न ब्लोटिंग है ना वो यूज करती है डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स को यूज करना। वाइल सदर्न ब्लोटिंग डीएनए के लिए, नदर आरएनए के लिए, वेस्टर्न इसके लिए प्रोटीन के लिए यूज करती है प्रोटीन के लिए। जीनोमिक लाइब्रेरी जो होती है ना ऑल ऑफ द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन होता है, क्लोनिंग इनटू वेक्टर। आइसोलेशन होता है, फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर उसको क्लोनिंग की जाती है बैक्टीरिया के अंदर। फिर देखो देखो जो जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए हमारे यू मस्ट एक्सट्रैक्ट एंटायर डीएनए।
हमको क्या करना पड़ता है, जो एंटायर डीएनए उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको पीसेस में तोड़ना पड़ता है एंजाइम की सहायता से, फिर उसको उन पीसेस को जो है बैक्टीरिया ये यीस्ट में डाला जाता है। एल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है ना वो प्रिवेंट करते हैं सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर को, जो वेक्टर को सेल्फ लाइगेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। टू रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 प्राइम एंड, क्या करता है, जो 5 प्राइम एंड के ऊपर फॉस्फेट रहता है उसको ये रिमूव कर देता है, कट प्लाज्मिड विदाउट दिस फॉस्फेट। और कट प्लाज्मिड विदाउट दिस फॉस्फेट the plasmid cannot close back into circle without insert DNA। तो मतलब क्या होता है, जैसे हमने वेक्टर को कट किया तो 5 प्राइम पे हटा दिया एल्कलाइन फॉस्फेटेज से क्या हुआ, फॉस्फेटेज ग्रुप को क्या है, तो रिमूव फॉस्फेट को क्या करेंगे हम, रिमूव कर देंगे जिससे वो जुड़ नहीं पाता है। फिर देखो रिकॉम्बिनेंस को कैसे पता कर सकते हैं, तो इंसर्शन और एक्टिवेशन से हम पता कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन वे टू टेल जी वाज सक्सेसफुली इंसर्टेड बाय चेकिंग a specific trait like antibiotic resistance color production has been switched off। देखो शॉटगन मेथड जो है ना, शॉटगन मेथड यूज आता है, ये आता है क्लोनिंग ऑफ रैंडम डीएनए, क्लोनिंग ऑफ रैंडम डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम एंटायर जीनोम। रैंडम डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन करने के लिए जो भी जीनोम है इसको करने के लिए ये काम में आता है। शॉटगन सीक्वेंसिंग है ना, होल जीनोम सीक्वेंस इज ब्रोकन इनटू मिलियंस ऑफ रैंडम स्मॉल जीनोम। मतलब जो पूरा पूरा जीनोम रहता है ना, होल जीनोम, उसको मिलियंस ऑफ कॉपीज की बना ली जाती है, क्लोन किया जाता है, फिर उसको पैक कर लिया जाता है टुगेदर पजल यूजिंग कंप्यूटर्स। कहाँ पे, यूजिंग कंप्यूटर्स। रिपोर्टर जीन्स होते हैं ना, जीन्स दैट प्रोड्यूस ए विजिबल इफेक्ट, क्या करते हैं, मतलब विजिबल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं रिपोर्टर जीन्स कहते हैं। रिपोर्टर जीन्स लाइक फ्लोरोसेंट प्रोटीन मेक सेल्स ग्रो और चेंज कलर। तो मतलब जो सेल्स ग्लो करती है, चेंजेस हो जाता है, मेक इट वेरी इजी फॉर साइंटिस्ट टू सी जीन ट्रांसफर रन। फिर देखो शटल वेक्टर जो होते हैं ना, कैन रेप्लिकेट इन टू डिफरेंट होस्ट में ये रेप्लिकेट करते हैं। दिस स्पीशीज स्पेशल वेक्टर हैव टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इनके पास में आती है टू, these special vector have two origin of replication, इनके पास दो origin होती है replication की, allowing them to survive and work in both E. coli and Saccharomyces yeast। तो देखो टीआई प्लाज्मिड टी डीएनए, ये कहता है द पार्ट ऑफ प्लाज्मिड दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू द प्लांट जीनोम। ये मतलब क्या होता है, प्लाज्मिड का पार्ट होता है जो कि किस में जाता है, प्लांट के जीनोम में जाता है। इंटीग्रेटेड ओनली स्पेसिफिक टी डीएनए क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है एक्चुअली एंटायर द प्लांट सेल एंड जॉइंट इट्स क्रोमोसोम। फिर जाता है एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड टू प्रोड्यूस प्रोटीन। लो जी हमने डाली है वो क्या बनाए, अपना प्रोटीन बनाए, तो उनको ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, देखो जी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, वो अलेक्स जेफरी ने दी थी। डीएनए सर अलेक्स जेफरी डेवलप टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कब की थी, उन्होंने 1984 में की थी। ही डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रीजन ऑफ डीएनए, उन्होंने मतलब डीएनए के कुछ रीजन है उनको रिकॉग्नाइज किया था, जैसे कि वीएन गैस नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल, जो कि सभी इंडिविजुअल में होते हैं, यूनिक होते हैं। फिर देखो प्रोब डेफिनेशन, देखो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए टैग्ड विद रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल, ये क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, जो कि किससे होते हैं, रेडियो मतलब लेबल्ड होते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब। प्रोब से, प्रोब क्या होते हैं, प्रोब इज ए सर्च टूल, क्या है, एक तरीके से सर्च टूल है, बिकॉज इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये क्या है, क्योंकि सर्च टूल है, क्योंकि एक सिंगल स्टैंडर्ड, इट फाइंड एंड बाइंड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एट अ लार्ज सैंपल ऑफ डीएनए। तो ये क्या करता है, ये डीएनए के ऊपर अपना कॉम्प्लीमेंट्री की स्थान को ढूंढता है, उसके ऊपर बाइंड हो जाता है। और मेकिंग दैट स्पेसिफिक पार्ट विजिबल, जो स्पेसिफिक पार्ट विजिबल होता है उसको मतलब ये मेकिंग दैट स्पेसिफिक पार्ट विजिबल, स्पेसिफिक पार्ट को विजिबल करता है। नदर ग्लोटिंग जो आरएनए के लिए होती है, सदर्न ग्लोटिंग प्रोटीन के लिए होती है, सदर्न प्रोटीन डीएनए के लिए, नदर आरएनए के लिए, और मिक्सचर के अंदर स्पेसिफिक आरएनए को पता करने के लिए। पीसीआर जो है कैलिगुलस ने दी थी 1983 के अंदर दी थी उन्होंने। Invention was so important for biology that was awarded by Nobel Prize in Biochemistry। नोबेल प्राइज मिला था उनको किससे, बायोकेमिस्ट्री से। बायोलिस्टिक जीन मेथड मैकेनिज्म, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड
टंगस्टन हाई वेलोसिटी होती है माइक्रो पार्टिकल की, कौन है? गोल्ड और टंगस्टन। सोर्दन मेथड microscopic pellet coated with DNA are literally shot into plant cell at high speed to bypass the cell wall। फिर देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या है? तो देखो वो सीक्वेंस करता है सारे के बेस को और ऑल जीन को मैप करना और स्टोर करना उनके डेटाबेसेस को। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ना वो 13 ईयर प्रोजेक्ट एंड एट रीड द एंटायर रेस्ट्रिक्शन मैनुअल ऑफ ह्यूमन जीनोम 3 बिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए। फिर देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, यह क्या करती है? ये डिसीजन बनाती है किसके रिगार्डिंग में? जो वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च डिसीजन लेती है जो कौनों को बनी है उनके रिगार्डिंग। फिर देखो दिस इंडियन गवर्नमेंट बॉडी इंश्योर दैट रिसर्च और कमर्शियल यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर सेफ फॉर एनवायरमेंट। मतलब ये बताती है कि जो भी हमने मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई है वो क्या है, ह्यूमन और एनिमल के लिए क्या है? सेफ है। तो सॉरी ह्यूमन और एनवायरमेंट के लिए सेफ है, एनिमल का नाम हो गया। फिर देखो बायोप्रोसेसिंग क्या होता है? सर्चिंग फॉर वैल्यूएबल जेनेटिकल बायोलॉजिकल रिसोर्स इन नेचर। मतलब जो ऐसे रिसोर्स बायोलॉजिकल रिसोर्सेस को ढूंढना नेचर के अंदर जो कि क्या है? वैल्यूएबल है। फिर देखो दिस इज द लीगल एक्सप्लोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू फाइंड न्यू रिसोर्सेज लाइक मेडिसिन दैट कैन बी कमर्शियलाइज्ड फॉर ह्यूमन बेनिफिट। मतलब ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज होगा जैसे कि कोई मेडिसिन है जिसका बहुत बड़ा यूज है। फिर देखो ट्रांसजेनिक थेरेपी, एक सेकेंड। फिर देखो ट्रांसजेनिक शिप ट्रेसी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन। शिप जो थी ना ट्रेसी क्या करती थी? बना रही थी ह्यूमन की प्रोटीन जो कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन इन हर मिल्क, अपने दूध के अंदर बना रही थी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ट्रेसी बना रही थी। ट्रेसी वाज engineered so that her milk contained human protein used to treat lung disease like emphysema। ट्रेसी के अंदर क्या बनाया गया था? ह्यूमन प्रोटीन एंटीट्रिप्सिन बना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाई गई थी, डाली गई थी, जिससे मतलब किसका उपचार हो सके लोगों के अंदर जो लंग डिजीज है एम्फाइसमा उसका। फर्स्ट जीन थेरेपी जो हुई थी ना 1990 के अंदर हुई थी। 4 साल की लड़की थी जिसके पास में क्या थी? एलडीए डिफिशियंसी थी। The patient lacked the enzyme adenosine deficiency. Doctor used to virus carry the correct gene into her white blood cell to मतलब वायरस को यूज किया था उन्होंने, ठीक है, तो उनकी ब्लड सेल के अंदर डालने के लिए। तो और उसका टू हेल्प हर इम्यून सिस्टम वर्क, तो उसके इम्यून सिस्टम पर काम करने के लिए। फिर देखो बेटी बेंजल स्टेटस इन इंडिया, देखो अंडर मोरेटोरियम होल्ड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न। अंडर ए मोरेटोरियम होल्ड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न। वाई बीटी कॉटन इज ग्रो कमर्शियली, बीटी कॉटन जो होती है ना वो कमर्शियली ग्रो होती है। बीटी ब्रिंजल वाज पुट ऑन द होल्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू पब्लिक डिबेट ऑन एनवायरमेंटल कंसर्न्स। मतलब बीटी ब्रिंजल जो था ना उसको पुट ऑन होल्ड बाय द गवर्नमेंट क्योंकि ना डिबेट चल रही थी एनवायरमेंट कंसर्न की तरफ। आरएनए इंटरफेरेंस जो होते हैं ना आरएनए तो डबल स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होती है डिगेस्ट आरएनए। Presence of double stranded RNA in cell trigger the RNAi machinery to cut up any matching mRNA, effectively silencing them। ये एक तरीके का हाइब्रिड आरएनए होता है। फिर देखो प्लाज्मिड 322 जो होता है ना उसका कितना है? 4361। दिस इज वेरी स्मॉल एंड इफिशिएंट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, क्योंकि क्या है? इफिशिएंट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, मेकिंग इट इज वेरी इजी फॉर साइंटिस्ट टू हैंडल इन लेबोरेटरी। साइंस के लिए बहुत इजी है इसके द्वारा काम करना। इको R1 जो होता है ना वो काम करता है 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम। ये सब मोस्ट ऑफ द एसिड एंजाइम सीक्वेंस ये बहुत ज्यादा फेमस है ये इको R1। इट कट्स स्पेसिफिकली बिटवीन G एंड T, बहुत स्ट्रेंथ क्या करता है? G पे कट करता है और A पे कट करता है बहुत स्ट्रेंथ के ऊपर। थर्मस एक्वाटिकस जो है विराट हॉट स्प्रिंग है। This bacterium lives in extreme heat because of this DNA
its DNA polymerase, Stark polymerase can survive boiling temperature used in PCR. ठीक है, क्योंकि और ये ताप पोलीमर क्योंकि पीसीआर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, वाटर ऑयल होता रहता है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है। देखो कैल्शियम क्लोराइड का क्या है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ डीएनए अपटेक बाय बैक्टीरिया, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है डीएनए की, जिससे बैक्टीरिया को अपटेक कर सके। कैल्शियम क्लोराइड मेक द बैक्टीरियल सेल वॉल लीकी, सेल वॉल क्या होती है, लीकी हो जाती है, फिर उससे क्या होता है, हीट शॉक दिया जाता है। देन डीएनए आउटसाइड इजीली, मतलब जो बाहर का डीएनए रहता है वो अंदर आ जाता है। प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या होता है, गोल क्या था, तो मतलब जो ह्यूमन का एंटायर जीनोम उसको सीक्वेंस करना। ये क्या है, ग्लोबल मिशन था, मिशन टू मैप एवरी सिंगल लेटर, मतलब हर एक जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड था उसका मैप करना ऑफ ह्यूमन डीएनए टू अंडरस्टैंड डिजीज एंड ह्यूमन बायोलॉजी बेटर। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, डिजीज और ह्यूमन बायोलॉजी को बेटर करने के लिए फ्लेवर सेवर टोमेटो मॉडिफिकेशन जो था, इनहिबिशन ऑफ पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम, इसमें किसको इनहिबिट किया गया था, या जो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम था उसका इनहिबिशन किया गया था। दिस एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोटिंग सॉफ्ट वीनिंग इन प्रोटीन फूड, ये क्या करता है, मतलब इसको सॉफ्ट कर देता है, और मतलब सॉफ्ट कर जाएगा तो ये जल्दी पिचक जाएगा, पिचक जाएगा तो सड़ने लग जाएगा, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज ये काम करता है। तो ये जो मतलब इस फ्लेवर से वो टमाटो बनाया गया था ना, इसमें से एंजाइम को ब्लॉक किया गया था बाय ब्लॉकिंग इट्स एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा इसको ब्लॉक किया गया था, एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ब्लॉक किया गया था। द टोमेटो स्टेज फ्रेश फॉर मच लॉन्गर, जो टोमेटो है वो ज्यादा लंबे समय के लिए क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा ज्यादा लंबे टाइम के लिए। फिर देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वीएनटीआर वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, दीज आर शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए, इट है शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ रिपीटिंग शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए, और रिपीट द डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम इन डिफरेंट पीपल्स, मतलब शॉर्ट नंबर होता है लेकिन इनके रिपीट जो होता है ना डिफरेंट होते हैं। और जो ये मतलब किसकी तरह काम करते हैं, जेनेटिकली बारकोड की तरह काम करते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट बात है, किसकी तरह काम करता है, जेनेटिक बारकोड की तरह काम करता है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी टारगेट, किसको टारगेट करती है, फर्स्ट तो वो था एडीए एडिनोसिन, एडीए एडिनोसिन 1990 के अंदर। ये गर्ल थी, एक लड़की थी 4 साल की, जिसके अंदर क्या था, सीवियर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम था उसको। फिर देखो इन बायोटेक्नोलॉजी पीसीआर पॉलीमरेज जो होता है वो किसके द्वारा होता है, पॉलीमराइजेशन तो होता है टैग पॉलीमरेज के द्वारा होता है। फिर देखो वेक्टर फॉर क्लोनिंग लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट, लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो वो है हमारा ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। व्हाइल प्लाज्मिड कैन कैरी ओनली स्मॉल पीसेस, जो प्लाज्मिड है वो छोटे से डीएनए इसको ही कैरी कर सकते हैं अपने अंदर, या जो है कैन कैरी मैसिव सेगमेंट, मतलब जो याक है ना वो कितना का 1000 तक का ले सकता है, और मेकिंग देम परफेक्ट फॉर जीनोम मैपिंग, और ये मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को परफेक्टली यूज कर सकते हैं जीनोम को मैप करने के लिए। फिर देखो ब्लू व्हाइट कॉलोनी जो है रिकॉम्बिनेंट आर वाइल, नॉन रिकॉम्बिनेंट वो कैसे थी, ब्लू की थी। फिर देखो सी डीएनए वो किससे बना था, एमआरएनए से बना था। गोल्डन राइस कलर का जो क्या, गोल्डन राइस का कलर वो किसकी वजह से था, बीटा कैरोटीन की वजह से था। साइंटिस्ट एडेड अ जीन दैट डिफोडिलस एंड बैक्टीरिया, कहाँ से कहते हैं, डिफोडिलस एंड बैक्टीरिया से, टू राइस, इसमें डिफोडिलस और बैक्टीरिया से जीन लिया और राइस में ट्रांसफर कर दिया फॉर प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन। तो उसमें मतलब राइस में क्या हुआ, बीटा कैरोटीन विटामिन या प्रोड्यूस होने लगे, गिविंग येलो कलर, येलो गोल्ड कलर, कैसा कलर बन गया, येलो गोल्ड कलर, ठीक है। फिर कराई वन एबीजिन कंट्रोल, तो वो किसको कॉल करता है, कराई वन एबीजिन है वो कोर बोर्नर को एज करता है, नोट द डिफरेंस, कराइवन एसी एंड कराइवन सेकंड एबी कंट्रोल कॉटन बोल बोलवर्स, दोनों को दोनों का मतलब कॉटन बोलवर को ना, ये दोनों जीन कंट्रोल करेंगे, ठीक है। कौन वाइल क्राई एबी स्पेसिफिकली कंट्रोल कौन बोरर इंसेक्ट, लेकिन जो ये एबी है ना वो स्पेसिफिकली कंट्रोल करता है कौन बोरर इंसेक्ट, जो है इनको वो करता है बायोप्रेसी कंसर्न।
तो मतलब ये केस लिए है तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए, बायो रिसोर्सेज के लिए और पेटेंट के लिए। ट्रेडिशनल रिसोर्सेस है, पेटेंट है और बायो रिसोर्सेज के लिए है। It happened when rich nations or companies take biological resources or ancient knowledge from developing countries without permission or payment. पेमेंट मतलब जो ये क्या होता है, मतलब जो नेशन है ना, जो रिच है, कंपनीज है, वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जैसे कि एंशियंट नॉलेज को, एंशियंट नॉलेज फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज का जो एंशियंट नॉलेज है उसको ले लेते हैं बिना उसके परमिशन के। सदर्न प्लॉटिंग डीप यूरिनेशन क्या होता है इसमें, फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट। लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। वेरी लार्ज डीएनए पीस डोंट मूव वेल ऑन टू द मेम्ब्रेन। जो लार्ज डीएनए है वो मेम्ब्रेन के ऊपर मूव नहीं करता है। एक क्विक एसिड ट्रीटमेंट ब्रेक देम स्लाइटली सो दे ब्लॉट और ट्रांसपोर्ट मोर इजीली। तो एक इसमें क्या था, एक एसिड डाल दिया जाता है इसके ऊपर जिससे वो क्या कहते हैं, ब्रेक देम स्लाइटली, जो उसको धीरे धीरे काटता है जिससे वो क्या करते हैं, ब्लॉट करते हैं। और वो ब्लॉट का मतलब है ट्रांसफर करते हैं बहुत तेजी से। जिस आम टीआई प्लाज्मिड जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन आर रिमूव्ड, उसमें क्या था, जो ट्यूमर इंड्यूस करने वाले जीन था ना वो रिमूव करके अपने जो असेंशियल जीन है वो डालना। अगर bacterium naturally cause tumor in plants, scientists remove these dead genes so the plasmid can safely carry good genes into the human instead। फिर जो माइक्रो इंजेक्शन इज मोस्टली यूज फॉर, माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए यूज किया जाता है, oocyte और एम्ब्रियो के लिए। सिंस इट इज वेरी डेलिकेट प्रोसेस इन्वॉल्विंग टाइनी निडल, इसमें क्या था, टाइनी निडल का यूज किया जाता है। इट प्रीफर फॉर इंजेक्टिंग डीएनए डायरेक्टली इन लार्ज न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एग सेल। देखो आरएनए सिग्निफिकेंस जो है, रजिस्टर अगेंस्ट निमाटोड्स, निमाटोड के तरफ प्रति रजिस्टर सीमा, जैसे मेली मिलिडोगाइन इंकोग्निशिया। कौन है मिलिडोगाइन इंकोग्निशिया? एग्जांपल्स एक्सपोजर इन टबैको प्लांट, आरएनए इज यूज्ड टू साइलेंस स्पेसिफिक जीन ऑफ द निमाटोड पैरासाइट। तंबाकू के अंदर किया गया था, आरएनए ने जो निमाटोड था उसका स्पेसिफिक जीन कर दिया था, ट्रांसलेशन को मतलब इसके एक्सप्रेशन को ब्लॉक करा था, साइलेंट कर दिया था, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम इन्फेक्टिंग द रूट्स, जिससे वो क्या करता था, उसकी रूट को इन्फेक्ट ना कर सके। कौन? जो ये निमाटोड है वो, उसके जीन को उसने इन्फेक्ट कर दिया, मार दिया, तो वो उस रूट को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होती है ना उसमें सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होता है। आफ्टर द प्रोडक्ट is made in bioreactor, these steps ensure that final product like vaccine or enzymes 100% pure और safe। फिर देखो एलाइजा बेस होती है तो एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन पे होती है। इट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट वेयर एन एंजाइम लीड एंटीबॉडी ग्रेप्स स्पेसिफिक एंटीजन वायरस प्रोटीन टू सिग्नल इन्फेक्शन। इम्यूनोग्लोबुलिन showing steps ELISA test। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था वो माउस था। while rouse जो रोजी काउ थी एंड डोली क्या थी, शिप आर फेमस। रोजी क्या थी, काउ थी, डोली क्या थी, शिप आर फेमस। द वेरी फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएटेड, ट्रांसजेनिक एनिमल जो क्रिएट होता ना वो कौन था, लैब के अंदर माउस को क्रिएट किया गया था। जेईएसी का क्या है, यूज क्या है, सेफ्टी है, एथिक्स है और रेगुलेशन को बताना। जेनेटिकली इंजीनियर्ड, genetically engineered appraisal committee ensured that no harmful unethical genetically modified product are released into the Indian environment। तो नहीं बताया कि मतलब ऐसी चीज जो मतलब जो एनवायरमेंट को हार्म करे हम यूज नहीं करेंगे। हमने जो मॉडिफाई किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी के साथ ये 150 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ये, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।